कैसे हैं आप लोग? आपने सुना होगा संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और उसी संघर्ष के समय में मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ वो मास्टर प्लान होगा। कैसे आप पूरा रुख बदल देंगे ना हवा का, ये वीडियो आपको बताएगा। लूजर से टॉपर बनने में ना बस एक स्ट्रेटजी का खेल होता है, और वो स्ट्रेटजी फॉलो करने के बाद आप अपने आप को बदल देंगे। आपका सोचने का तरीका, समझने का तरीका, आपको खुद पर विश्वास करने का तरीका भी बदल जाएगा। क्योंकि आप जैसा सोचेंगे ना वैसा ही आप बन जाएंगे। ये भी दुनिया का ध्रुव सत्य है, और उसी सत्य से भेंट करवाने में आपको आया हूँ कि 70 बीपीएससी जो मौका लेकर आया है ना, उस पर चौका और छक्का कैसे बनाना है, कैसे मारना है, ये आपको पता है। बस याद दिलवाने का ज़रूरत है। जैसे हनुमान जी भूल गए थे अपने आप को, वैसे ही आप भी भूल गए हैं इस प्रेशर में, इस डिप्रेशन में, ये जल्दबाजी में, ये जो फेस्टिवल सीजन रहा उसमें आपको एक बदलाव की ज़रूरत है। और वो बदलाव ये वीडियो आपके जीवन में लाने वाला है। खैर, बातें बहुत सारी हैं जो हम लोग कंटेंट के माध्यम से करेंगे। पीटी आसान है इस बार, बस आपको कुछ ध्यान रखना है, क्योंकि ना उम्मीदी में उम्मीदी मिलना जीवन को एक नया आकार देता है, एक नया रिजल्ट देता है ना। तो चलिए समझते हैं। साथ ही बता दूं, अभी हम लोग बिहार स्पेशल और करंट अफेयर का बैच शुरू किए हैं, और एकदम फ्रेश बैच है। ये दीपावली से शुरू हुआ है, और दोनों में अभी 10-10 क्लास हो गया है। ये 31 का सेट है, यानी 31 क्लास मैं लूँगा। इसमें आपको क्लासेज दे रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्मेट दे रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ आपका, और ये सारा चल रहा है आपको इसी कोर्स में। आज तो क्लास नहीं था। आपको ये दोनों कोर्स कितना मिल रहा है? 450 में ओनली। और अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं कि नहीं हमको बिहार स्पेशल नहीं करना है, हमको सिर्फ करंट करना है, तो आप इस फीस में ले सकते हैं। आपको क्या करना है, तो प्ले स्टोर में जाना है, श्योर सक्सेस ISPCS करना है, और वहाँ पर रजिस्टर करके आपको बैच सेलेक्ट कर लेना है। बाकी पूरा जानकारी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कि बैच कैसे ज्वाइन करें। आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए, और याद रखिए लास्ट में यही दोनों सब्जेक्ट गेम चेंजर होने जा रहा है। बाकी तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको यूनिक तरीके से पढ़ना और सामूहिकता में पढ़ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए गेम प्लान समझते हैं। पहले इस फिगर को समझिए। ये फिगर बहुत कुछ बोलता है, और ये यहाँ पर आप हैं जो मोहन लाल के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ये आप हैं, ये राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, गीता हो सकता है, रानी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो ये आप हैं। अब इस प्लान को समझिए कि 70वीं बीपीएससी में आप कैसे कसमों कस में हैं। पहले बात तो आप देख रहे हैं कि भैया जितना ऑफिसर है फॉर्म भर रहा है, जितना गुरुजी हैं वो फॉर्म भर रहे हैं, क्या इनसे मैं जीत पाऊंगा? फ्रस्ट्रेशन का पहला लेवल। दूसरा लेवल, सुरेश है, दिनेश है, कोई भी है, भैया ये तो EWS है, BC है, EBC है, SC ST है, और हम तो जनरल हैं, या आप OBC हैं, या आप EWS हैं। सारे लोग ऐसे रेफरेंस ग्रुप में लेते हैं, संदर्भ समूह में लेते हैं। उसको तो रिजर्वेशन मिल रहा है, हमको तो नहीं मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है, भैया वो तो पास कर जाएगा, हम पास नहीं करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात। तीसरा, आप किसी लड़की को देखते हैं, कहते हैं गर्ल्स रिजर्वेशन तो बिहार में पूरा भरा हुआ है, मतलब नौकरी का बहार है तो लड़कियों के लिए ही है। अब आप सबको देख रहे हैं। अच्छा, अगर आप सबको देख रहे हैं तो किसको छोड़ रहे हैं? तो खुद को छोड़ रहे हैं। आपको देखना किसको है, पहले ये ध्यान दीजिए। आपको देखना किसको है, तो सबसे पहले तो खुद को देखना है। लेकिन हम देख किसको रहे हैं? A को देख रहे हैं, B को देख रहे हैं, C को देख रहे हैं। अब अनायास ही डूबे जा रहे हैं कि हमारा कैसे होगा, वो पढ़ने में इतना तेज है, ये अफसर बन चुका है, ये मेरा आदर्श रहा है, अब इससे हम कैसे जीत पाएंगे? तो एक बात याद रखिए, अगर सारे लोग जितना अफसर बने हैं ना वो सारा फॉर्म भर देंगे ना, तो 2000 मैक्सिमम 2000 से 2500 या 3000 मान लेते हैं, 3000 लोग ये इस कैटेगरी में है। और एक बात याद रखिए, एकदम दिल खोल के बोल रहा हूँ कि ये 2-3000 में ना 1000 लोगों का भी पीटी निकल गया तो ये बहुत होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि उनको टाइम नहीं है। आपके पास सफिशिएंट समय है, आपके पास पूरा समय है इसको देने का, तो बदलाव आ सकता है। इनके पास नहीं है, इनको ड्यूटी करना है, इनको DM, इनका SP, इनका जो पदाधिकारी है, इनका जो सर्वोच्च अधिकारी है, तंग किए हुए बेचारे को, परेशान है ये। तो आप सोच रहे हैं आपका लेवल उनसे कम है, तो फिर आप गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं।
सेकंड बात, देखिए बात को समझिएगा, आप ये इस कैटेगरी में हैं तो इस कैटेगरी में भी फाइट कम नहीं है, और आप इस कैटेगरी से बाहर हैं तब भी आप जनरल में देख लीजिए 50% है इस बार सीट, 50% जनरल का है, तो 50% में सारे हैं, 50% आपके पास है, तब भी कितना अच्छा है। अच्छा इसी को उलट दीजिए, आप बीसी में हैं तो बाकी 27% रिजर्वेशन आपके पास है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, माइंड गेम है, यही माइंड गेम है, यही स्टडी प्लान है जो आपको दूसरे से अलग करता है और आपको मोर कॉन्फिडेंस बनाता है, दूसरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं हम तो अलग हैं, हम में वो क्षमता है कि हम अलग कर सकते हैं। तो ये काम आपको हो सकता है, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर ले जा सकता है, और सारा माइंड गेम और कॉन्फिडेंस गेम का ही तो खेल होता है। आप गर्ल्स को देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, इनका कैटेगरी ही अलग है, इनका एक लेवल ही अलग है। आप इस लेवल को अगर मेंटेन करेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे, तो इनको इनके लाइफ स्टाइल पर रहने दीजिए, इनको अपना जीने दीजिए। तो अगर मोहनलाल, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, इन सब को देखेगा तो मोहनलाल खुद का परछाई कैसे देखेगा, और खुद का परछाई नहीं देखेगा तो हमेशा अफसोस रहेगा, वो हमेशा टेंशन में रहेगा, क्योंकि वो दूसरे को देख रहा है, अपने को नहीं देख रहा है। तो क्या ये बंदा फ्रस्ट्रेट रहेगा या हैप्पी रहेगा? वो बंदा हो सकती है, बंदी हो सकती है, यानी गर्ल्स हो सकते हैं, बॉयज हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट रहेगा। कोई भी ना कॉन्फिडेंस में नहीं है कि मेरा हो जाएगा, आप भी उसमें एक शामिल हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस में है उसका हो ना हो, लेकिन आज तो वो अच्छे से जी रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप गेम ना या एग्जाम हॉल के अंदर जाने पर नहीं जीतते हैं, रिजल्ट वहाँ नहीं आता है, रिजल्ट अभी आता है, अभी आपके पास बेहतर मौका है, क्योंकि 5 तारीख के बाद अगर 13 को एग्ज़ाम होता है तो आपका माइंड ऐसे भी डाइवर्ट कर जाएगा, पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। तो अभी जो करना है अभी करना है। तो इस बात को समझे आप या नहीं समझे, आप ये समझे कि नहीं समझे कि आप ही हैं अगले टॉपर। शीशा में ये दिखना चाहिए और मुस्कान बहुत बड़ा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, और आपको उसके अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्यों होता है, ये समझ में आ गया कि आप क्यों फ्रस्ट्रेट हैं, क्योंकि आप दूसरे को देख रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जीवन में जो आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए ही आते हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं, भैया वो पढ़ रहा है बहुत, उसका कहीं रिजल्ट नहीं हो जाए, उसको टेंशन में डाल दो। कुछ फैमिली मेम्बर ऐसे हैं जिनका समस्या में आप घुल मिल जाते हैं। अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर भी बहुत टेंशन वाला है, और इस समय तो इस टेंशन से दूर रहें जो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये आपको मिल जाएंगे जब रिजल्ट हो जाएगा। ना रिजल्ट होगा तो अब समझाने की ज़रूरत है क्या, नहीं ना। ठीक है, आप कहाँ हैं अभी जानने की ज़रूरत है। आईने में देखें और खुद से ये प्रश्न करें कि मैं कहाँ हूँ। तो जब आप प्रश्न करते हैं तो आप पाते हैं कि भैया हमारा टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। टेस्ट आधार नहीं होता है रिजल्ट का, टेस्ट आधार होता है आपके स्टडी प्लान का। तो ये रिजल्ट लेने के लिए कभी टेस्ट मत दीजिए, आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट दीजिए। तो आप सब्जेक्ट वाइज कैसे हैं, कौन कौन सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन कौन बुरा है। जो अच्छा है उसको रिवीजन करते रहेंगे, और जो बुरा है उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे। टेस्ट वाइज आपका स्कोर क्या है, मान लेते हैं 50 है, 60 है, बढ़ ही नहीं रहा है, तो याद रखिएगा एक दिन में 2 नंबर भी बढ़ा सकते हैं, एक दिन में 1 नंबर भी बढ़ा सकते हैं। तो अगले 30 दिन में, या आपका 20 दिन है तो उसमें आप कितना नंबर बढ़ा सकते हैं ये ध्यान रखिएगा। 40 नंबर भी बढ़ा सकते हैं, और कट ऑफ इस बार 85 के आसपास रहेगा, यानी 85 से 87 भी रह सकता है, 82 भी से 85 भी रह सकता है, लेकिन आप 85 से 87 के बीच लेकर चलें, 88 के बीच लेकर चलें। ठीक, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला नहीं है। तो टेस्ट स्कोर के आधार पर आप खुद को जज नहीं कर सकते हैं। ये जजमेंटल तब हो जाएगा जब आपको लगेगा नहीं मेरा फुल तैयारी हो रहा, हमारा नंबर नहीं आ रहा, तब दिक्कत है। आपको पता ही कमियां कहीं हैं और मैं लगातार अभ्यास कर रहा हूं या कर रही हूं, तो टेस्ट आपके लिए सिर्फ एक एनालिसिस करने वाला पेपर बन के रह जाएगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। हम लोग भी रविवार को फुल एंड टेस्ट चला रहे हैं, आप दे सकते हैं आके। और बृहस्पतिवार को करेंट अफेयर का टेस्ट है, जो मैं चला रहा हूँ उसी का टेस्ट है आपका, आप चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फैक्ट एंड कंसेप्ट वाइज आप कैसे हैं। तो देखिए बीपीएससी का गेम प्लान समझिए, 20 से 25% कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, और बाकी अब आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं। आपका 80 से 75 से 80% जो है वो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, इससे नज़रअंदाज या ऐतराज़ नहीं कर सकते हैं आप। तो अगर आप फैक्चुअल नॉलेज नहीं रख रहे हैं तो आप लास्ट टाइम में लूसेंट का रिवीजन कर सकते हैं। देखिए वो फाइनल बुक नहीं है, वो रिवीजन बुक है, तो वो आप कर सकते हैं, फैक्ट को बूस्टअप कर सकते हैं। और आप नोट्स बनाए उसको बार बार रिवाइज कीजिए। कोई बोलता है सर मेरा टेस्ट में नंबरें नहीं आता है,
तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है समझिए, यहाँ प्रॉब्लम रिवीजन का है, यहाँ प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस का है, यहाँ प्रॉब्लम एलिमिनेट ना करने का रीज़न है, आप एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो आप इस पर काम करिए, टेस्ट बाय टेस्ट खुद को इम्प्रूव करिए, ये ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है ना। तो आप कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। और अगर इसको आप गेम प्लान का, स्टडी प्लान का हिस्सा बनाते हैं तो याद रखिएगा, ये मोहनलाल, सोहनलाल, गीता, श्वेता, रानी, पिंकी कोई भी हो सकती है, इनका रिजल्ट ज़रूर होगा। लेकिन जब तक खुद पर विश्वास नहीं करिएगा, खुद के साथ नहीं चलिएगा, दुनिया का कोई शक्ति आपको पास नहीं करवा सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँगा, ये समझाने में सफल हो पाया हूँगा कि आप क्यों सफल होंगे, और बाकी सफल हो जाए तो क्या दिक्कत है। 22,000 21,000 के रिजल्ट में मतलब 20,999 लोग भी सफल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी सफल हों ये ज़रूरी है। दूसरे को देख के जलना नहीं है, दूसरे को देख के कुछ सोचना नहीं है। वो अपने लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, आप अपने लेवल पर मेहनत कर रहे हैं। वो आपको देख के जले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उनको देख के जलना नहीं है, और झूठ मूठ का अनायासी दिमाग खराब नहीं करना है। आप खुद का तैयारी करें, क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आपको जानता है वो आप खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो कोई आपको जज नहीं कर सकता है, कोई आपको बोल नहीं सकता है, कोई आपको समझ नहीं सकता है जब तक कि आप खुद को ना जानें। ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, अपना भी एक मनोभावना नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रकट करें। धन्यवाद। और आप जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच से, जुड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत ही फ्लुएंटली, कॉन्स्टेंटली हम लोग इस बैच पर काम कर रहे हैं। बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। आप जुड़िए और इसका मजा लीजिए। धन्यवाद।